इस तरीके से इंडिया ने जितने भी मैच यहाँ पे खेले हैं सब जीते हैं। क्राउड हर मैच में बहुत ज़्यादा होता था, तो पाकिस्तानी अवाम भी चाहती थी कि इंडिया वहाँ पर आकर खेले, वहाँ पे भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा फैन हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? बढ़िया है सर, वो भी चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, तो आई एम श्योर यहाँ के जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनने भी एंजॉय किया होगा यहाँ पे मैच। और अब वो क्यों नहीं गए, कहाँ नहीं गए, वो आई थिंक मेरे पे ग्रेड से अबव चीज़ है। सो या यही बोल सकता हूँ। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, कार्गिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है। बट जिस तरह हम बार बार बात करते हैं, एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इस वक्त आपको लगता है हमारे पास डाउन दी ऑर्डर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ। और ये सवेरा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक इस किस्म का फिनिशर हमारे पास अभी तक हमें उम्मीद थी कि आसिफ अली, खुशदिल, इनमें से हमें नजर आ जाएगा। ऑलराउंडर्स की जहाँ तक बात है, इस वक्त एशिया में मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट्स हार्दिक पांड्या। देखिए, हार्दिक पांड्या जो है ना, अभी उसको उन्होंने पॉलिश किया, उसको फुल कॉन्फिडेंस दे दिया, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, वेरी वो कॉन्फिडेंट। कंप्लीट इस टाइम ऑलराउंडर बन चुका हुआ है। इंडिया की तरफ चलें तो हार्दिक पांड्या इज़ दैट थर्ड सीमर जो अगेन ओवर्स भी पूरे कर रहे हैं, बैटिंग का तो हम सबको पता ही है। तो दिस ऑब्वियसली जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि यार ये एक एरिया पाकिस्तान में हम लैक कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा हार्दिक पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की इंजरी के बाद जब से वो वापस आए और उन पर भी एक बैड फेस आया था एज ए ऑलराउंडर, कि जहाँ से बैटिंग में भी नहीं हो रहा था और बॉलिंग में भी नहीं हो रहा था। आईपीएल के बाद जब वो वर्ल्ड कप T20 में आए तो उसके बाद वो टोटली डिफरेंट हार्दिक पांड्या दिखे। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल भारत की जीत के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या को एक पाकिस्तानी पत्रकार मिल गया तो हार्दिक ने भी पाकिस्तानी पत्रकार की खूब मजे ले लिए और ये कहा कि अच्छा हुआ कि हम पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन अगर पाकिस्तान में जीतते तो और जो दर्द है वो दुगना हो जाता, जिसको लेकर पाकिस्तानियों का रिएक्शन आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सना, हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो अपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए, ले ठीक है, यस सर गर्दन हिलाई जाए। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, कार्गिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है। अब आप मेला लूटो सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ये जो वर्जन है हार्दिक का, इट गिव्स मी द इंडिकेशन कि यार जो मैंने देखा है रज़ाक भाई के अंदर टैलेंट, आई थिंक ही वाज बेटर देन। सर ओपन भी कराई उसको मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया, उसको नीचे भी खिलाया, उसको डेथ ओवर में भी खिलाया, उसको सारा कुछ किया। फिनिशर वी नीड अ फिनिशर। बट जिस तरह हम बार बार बात करते हैं, एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इस वक्त आपको लगता है हमारे पास डाउन दी ऑर्डर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ जी मैं मैच खत्म करके। और ये सवेरा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक इस किस्म का फिनिशर हमारे पास अभी तक हमें उम्मीद थी कि आसिफ अली, खुशदिल, इनमें से हमें नजर आ जाएगा। ऊपर से देखें कंसिस्टेंट परफॉर्मर, फिर नवाज भी नहीं है, फिर शदाब भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये इनकी कंसिस्टेंसी चाहिए। इन 3-4 प्लेयरों में से एटलीस्ट 2 प्लेयर तो कंसिस्टेंट होना, इसलिए कि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरे ख्याल में हमें एज अ बॉलिंग यूनिट और एज अ बैटिंग यूनिट हम सबको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम कब के ख्वाब देख रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हमें उन चीज़ों को, उन गलतियों को कम से कम करना पड़ेगा। जहाँ तक आजकल ऑलराउंडर्स की बात है, हम पाकिस्तान में देखते हैं हमें उस तरह का कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं दिख पाता। ये कंप्लीट ऑलराउंडर आज मिस है, बड़ी मिसिंग है और काफ़ी टाइम से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें कंप्लीट ऑलराउंडर मिले। ऑलराउंडर्स की जहाँ तक बात है, इस वक्त एशिया में मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट्स हार्दिक पांड्या। जो बॉलिंग है उनकी, स्विंग भी बड़ा नेक्स्ट लेवल है, फील्डिंग भी सॉलिड करता है बंदा और बैटिंग तो सबके सामने। सो आपका क्या ओपिनियन है हार्दिक पांड्या के बारे में? आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एज एन ऑलराउंडर, हाउ डू यू सी दैट पर्सन? देखिए, हार्दिक पांड्या जो है ना, अभी उसको उन्होंने पॉलिश किया,
उसको फुल कॉन्फिडेंस दे दिया उसको। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कर सकते थे ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कर दिया। ये बात होती है प्लेयर बनाने की। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, वेरी वो कॉन्फिडेंट। कंप्लीट इस टाइम ऑलराउंडर बन चुका हुआ है। वो उसका रनअप, उसका बॉलिंग एक्शन, उसका भागना, उसका जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बदल गई है। कि ये चीज़ें होती हैं जब आप अपने प्लेयरों की लुक आफ्टर करते हैं, तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान के पास ज़्यादा टैलेंट है, बड़ा दिल रखना पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये है कि जो हार्दिक पांड्या इस वक्त इस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो पीछे मैनेजमेंट की काफ़ी बैक है और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया काफ़ी ज़्यादा। पूरी सपोर्ट है क्रिकेट बोर्ड की, सब प्लेयरों की, सीनियर की, कैप्टन की, उसको फुल सपोर्ट है। नज़र आती है चीज़, आप बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है। आपकी नज़र में इस वक्त कौन है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर? नहीं देखिए, अभी तो वही नज़र आ रहे हैं। रुमान, हम जब दूसरी टीम्स को कई दफ़ा देखते हैं ना, तो उनके रिसोर्सेज से हम देखते हैं कि कुछ एक आधा स्पेसिफिक रोल होता है, वो कैसे उनकी पूरी 11 का बैलेंस मेंटेन कर देता है। इंडिया की तरफ चलें तो हार्दिक पांड्या इज़ दैट थर्ड सीमर जो अगेन ओवर्स भी पूरे कर रहे हैं, बैटिंग का तो हम सबको पता ही है। तो दिस ऑब्वियसली जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि यार ये एक एरिया पाकिस्तान में हम लैक कर रहे हैं। थोड़ा सा हट रहा हूँ मैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई जो यंग लड़के आ रहे हैं उनमें से कोई ऐसा हो जिससे हम डेवलप कर सकें एज अ पेस ऑलराउंडर? तो मैं थोड़ा सा हार्दिक पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की इंजरी के बाद जब से वो वापस आए और उन पर भी एक बैड फेस आया था एज ए ऑलराउंडर, कि जहाँ से बैटिंग में भी नहीं हो रहा था और बॉलिंग में भी नहीं हो रहा था। आईपीएल के बाद जब वो वर्ल्ड कप T20 में आए तो उसके बाद वो टोटली डिफरेंट हार्दिक पांड्या दिखे। और सबसे अच्छी चीज़, उसने अपनी लिमिटेशंस को देखा हुआ है। जैसे अभी पिछले मैच की बात करूँ मैं, अगर जो इनका मैच हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान, जब शामी को थोड़ा सा निकल आया तो उसके बाद उन्होंने नए बॉल से बॉल लिया, तो उस वक्त वो ट्राई करने गए स्विंग बॉलिंग को। उन्होंने देखा कि जब उनको हेल्प मिल रही है आगे से तो उन्होंने वो भी ट्राई किया, जिस पर बाबर आजम को उन्होंने निक ऑफ कराया। लेकिन उसके बाद स्मार्ट बॉलिंग, मतलब प्लान है बॉलिंग का, चाहे वो कैप्टन की तरफ से कम्युनिकेशन है विद द बॉलर्स या फिर टीम का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना। 3 चैंपियंस ट्रॉफी टू देयर नेम नाउ। आई मीन कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली ओवर अ डिफरेंट पीरियड, बट वही बात जो इन्होंने की कि एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है इनकी परफॉर्मेंस में अक्रॉस फॉर्मेट्स। अब ये होता है, कई टीम्स होती हैं जो आप कहते हो कि नहीं यार रेड बॉल की टीम है, कई टीम्स आप कहते हो वाइट बॉल की टीम है। इनकी टीम ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लेयर्स डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं कि प्लेयर्स को डेवलप करना, दे वर स्टैंडिंग, यू कुड टेल कि एक मैसेज भी पास ऑन हो रहा है। सो इट्स वेरी क्लियर कि वो नीचे पूरी फैक्ट्री है और वो नीचे जो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, एंड दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर एज वेल। दैट वाज एटलीस्ट एविडेंट फ्रॉम दैट इंटरव्यू दैट वी सॉ विद। दे आर नॉट बीइंग इनसिक्योर, लेट्स पुट इट दिस वे। सही है ना? आई थिंक इनके पास कोई रज़ाक जैसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था जो फास्ट बॉलिंग भी तेज़ कर ले और बैट भी कर ले। शायद अफरीदी था, अजहर नहीं था, निकाल लें। और हमारे पास बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर थे, हमारे कीपर थे, हमारे अगर पूरी इंडस्ट्री हमारी उठा के टीवी ड्रामा से क्रिकेट तक हमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, बट यू ऑल गॉन अंडर ड्रेन रीजन आफ्टर 2000, लेट पोस्ट 2000। बट द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया, उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए, उनकी अकेडमीज बनाई गई, उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग। उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें। उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया। इट वॉज नॉट द केस बैक इन 2000। पाकिस्तान हैड द लग्जरी बिकॉज वी हैड luckily we had the players, just वो आ गए सारे, you know, and the thing is I think it's just a reflection that you know कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया। उसके बाद आने के बाद I think वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यार they are a way too good of a team right now as a batting unit। वो रोहित शर्मा को निकाल सकते थे, ठीक है, वो विराट कोहली को भी निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल रहने दी कि यार हमने अपने बड़े प्लेयरों को नहीं निकालना ताकि बच्चे सीख सकें। शुभमन सीख रहा है ना, विराट को देख रहा है ना, वो 80-82 कर रहा है, वो शुभमन देख रहा है। सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी और उनके सिस्टम ठीक रखे, इकोनॉमिक सेटअप्स ठीक रखे। बट यू नो अगेन आई रियली थिंक दैट यू नो दे आर ऑन द अप, और इनकी जो प्रोग्रेशन है वो डे वन से नहीं है, विच लास्ट 20-25 ईयर्स से है। और अगर आप कंसिस्टेंटली 2011 से आप उनको देखना चाहिए, 2007 का वर्ल्ड कप से देखना शुरू करें, ऑल द वे 2025 तक देखें, तो उनकी प्रोग्रेशन में बेहतरी ही है। कहीं ऐसा कुछ डाउनफॉल आप नहीं देखा जहां पे आप कहें यार वो गिरे नहीं, वो ऊपर ऑन द अप ही है। सो आई थिंक इट्स अ राइट सेट ऑफ अ मैनेजमेंट and the right set of a mindset that you invested in the right place and वो पे ऑफ कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया ने हार्दिक पांड्या को प्रेज किया कि भाई हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है, और हम जितने भी कोशिश किए, अजहर अली ले ले, सदाब खान ले ले, इस तरीके की जो आसिफ अली ले ले, इस तरीके की मतलब प्लेयर को लेकर हम थोड़ा ऑलराउंडर बना ले हार्दिक पांड्या की तरह, लेकिन सब नामुमकिन हो गए, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो भाई
एक डायमंड है इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि वो जैसा ऑलराउंडर मिलना बहुत ही मुश्किल है और हार्दिक पांड्या हर मैच में वो परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।